नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेरा नाम है आयुष रैना और मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उससे पहले ये याद दिला दूं कि लगभग 150 दिन का वक्त बचा हुआ है प्रीलिम्स 2025 में, और उससे पहले अगर आप 5 हफ्ते तक लगभग मेंस की तैयारी के ऊपर फोकस करते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बहुत कम वक्त होता है। कुछ चीज़ें या कुछ टॉपिक्स, जैसे कि मैंने पिछले 2 हफ्तों में आपको तकरीबन 7 से 8 थीम्स बताई थी कि क्या आपको कवर करने के ऊपर फोकस देना चाहिए, वो प्लीज़ आप कवर कर दीजिए। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेंस अ डे की प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं, हमारे चैनल पे फ्री में उपलब्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा जो क्रिसमस स्पेशल ऑफर है 25% डिस्काउंट ऑन ऑल कोर्सेज, ये 26 दिसंबर यानी कि आज तक की वैलिडिटी है, तो आप इसे जरूर अवेल कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी, कमेंट। यह सवाल 2023 के यूपीएससी मेंस में पूछा गया था। अब जुडिशरी या जुडिशरी के अंदर आप बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एस्पेक्ट्स को पढ़ते हो जब पॉलिटी पढ़ते हो, लेकिन जुडिशियल इंडिपेंडेंस को यहां पे जोड़ा जा रहा है डेमोक्रेसी के प्री रिक्विजिट से। यानी कि संविधान में अगर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को लेकर कोई प्रावधान है तो वो डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। प्लीज अंडरस्टैंड कि इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस ही नहीं है अकेला, वो डेमोक्रेसी से लिंक करना भी बेहद जरूरी है। इसका मतलब ये कि एक डेमोक्रेसी के अंदर जो आप पैरामीटर्स एक्सपेक्ट करते हो, जुडिशियल इंडिपेंडेंस होने की वजह से वो पैरामीटर्स अच्छे से फॉलो हो सकते हैं, ये आपने दिखाना है। लेकिन इसके अलावा, क्योंकि ये कमेंट करने का क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल ऑल्सो टेल कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जुडिशरी में सुधार करने लायक है। ये एक छोटे माइक्रो डायग्राम के अंदर या एक छोटे से डायग्राम में आप दिखा सकते हो। तो सबसे पहले जब आप शुरुआत करोगे इस क्वेश्चन की, तो आप बताओगे कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस होता क्या है, व्हाट इज जुडिशियल इंडिपेंडेंस, और यू कैन टॉक अबाउट जुडिशरी एज अ पिलर ऑफ गवर्नमेंट, दैट जुडिशरी इज कंसिडर्ड एज as the most important पिलर अमंग्स द 3, है ना। 4th पिलर मीडिया को कहते हैं डेमोक्रेसी में, या सिविल सोसाइटी को कह सकते हैं, बट 3 पिलर जो है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी में से जुडिशरी का रोल बेहद जरूरी है, क्योंकि वो हमारी डेमोक्रेसी का कस्टोडियन होता है। वो हमारी डेमोक्रेसी को संरक्षित रखने में मदद करता है। जिन देश में कमजोर जुडिशरी पाई जाती है, कॉम्प्रोमाइज जुडिशरी पाई जाती है, कमिटेड जुडिशरी पाई जाती है, वहां पे डेमोक्रेसी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती है। ये आप अपने पड़ोसी देशों से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। Now, question is, try to link it with what are the judicial independence aspects in our constitution. हमारे संविधान में जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने के बहुत सारे प्रावधान हैं, जैसे कि हमारे संविधान के अंदर जो सैलरीज एंड अलाउंसेस होती हैं या पेंशन्स होती हैं, दे आर ऑल चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। वो चार्ज एक्सपेंडिचर में आती है, इसका मतलब बजट में उनको कम नहीं किया जा सकता है। ऑल्सो इट इज मेंशन्ड कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की जो सैलरीज है वो उनकी अपॉइंटमेंट के बाद रिड्यूस नहीं की जा सकती अंटिल अनलेस देयर इज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। इसके अलावा कंडीशंस ऑफ सर्विस की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट को अपने रूल्स बनाने का एक प्रावधान दिया हुआ है, दैट वो अपने आप को गवर्न करने के लिए रूल्स बना सकते हैं। अंडर आर्टिकल 145 दिस प्रोविजन हैज बीन गिवन। अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी को भी जुडिशरी ने इंटरप्रेट करते हुए कोलिजियम सिस्टम के थ्रू मेंटेन किया है। कोलिजियम सिस्टम का ध्यान देते हुए ये कहा है कि दैट वी विल बी द वंस हु विल हैव द फाइनल कॉल, द कोलिजियम विल बी द वंस हु विल हैव द फाइनल कॉल इन टर्म्स ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट। जुडिशरी के पास कंटेम्प्ट की पावर्स भी है, तो आर्टिकल 129 के अंदर और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर्स हैं, जिससे अगर उनकी कोई उन जजेस की डिसरिस्पेक्ट होती है, डिसरिगार्ड होती है, स्कैंडलाइज होता है उससे जजमेंट को, या क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है जिसमें कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को आप रोकने की कोशिश करते हो या कोर्ट के ऑर्डर से कंप्लाई नहीं करते हो, तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट लगाया जा सकता है। अब ये बहुत सारी चीजें संविधान में गारंटीड है जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने के लिए, लेकिन अभी भी कुछ चीजें बाकी है, वो यहां पे लिख सकते हो।
जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि हाई कोर्ट के एक जज थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनकी कुछ स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ। इसके अलावा बहुत सारे जजेस अपनी जजमेंट्स के अंदर भी कई बार ऐसी बातें कह जाते हैं जिनका समाज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर एक बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के साथ साथ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म्स को भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। हालांकि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंपीचमेंट के बारे में बताया गया है अंडर आर्टिकल 124 and also about the entire process under Judges Inquiry Act of 1968। लेकिन अभी भी ये इतना स्ट्रेंथन नहीं हुआ है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का एस्पेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने हिसाब से 1997 में रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशरी ऐसा स्टेटमेंट निकाला था, डॉक्यूमेंट निकाला था, जिनके अंदर एक तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ एथिक्स की बात की गई थी कि जजेस को अपना कंडक्ट कैसा रखना चाहिए, अपने एथिक्स कैसे फॉलो करने चाहिए। लेकिन वंस अगेन ये कोई लेजिस्लेटिव या लीगल मैंडेट नहीं है जजेस के ऊपर। ऑल्सो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहां पे जजेस की एसेट्स की डिक्लेरेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने इनिशिएटिव लिया है, बट दिस इज नॉट वंस अगेन अ यूनिफॉर्म मैकेनिज्म अंडर एनी लॉ। किसी कानून के अंदर ये रिक्वायरमेंट नहीं रखी जाती है कि जजेस अपने एसेट्स को डिक्लेयर करें, जैसे कि इलेक्शन के कैंडिडेट करते हैं अपने एसेट्स को डिक्लेयर अंडर आरपीए। तो ये सारे सवाल जो है जुडिशरी से पूछे जा सकते हैं, आप रेज कर सकते हो, लेजिटिमेट क्वेश्चंस है ना। ऑल्सो अनदर क्वेश्चन इज दैट रिसेंटली जो चीफ जस्टिस हमारे ऑनरेबल रिटायर हुए थे, उनसे बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हो क्या। कैलकाटा के हाईकोर्ट के एक जज ने रिटायर होते ही अगले दिन किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो क्या कूलिंग ऑफ पीरियड रिटायरमेंट के बाद जजेस के लिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यू कैन रेज 3 to 4 कंसर्न्स व्हिच हैव अराइजन रिगार्डिंग जुडिशरीज अकाउंटेबिलिटी। तो जुडिशरी में सिर्फ इंडिपेंडेंस एक प्रॉब्लम नहीं है, जुडिशरी का अकाउंटेबिलिटी भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। ऑल्सो द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज समथिंग दैट मोस्ट ऑफ यू विल स्ट्रगल विद। कई बार ऐसा होता है कि हमें इधर उधर सब चीजें पता है, लेकिन जो मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस से डेमोक्रेसी को क्या फर्क पड़ेगा, तो ये यहां पे ये पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। इफ दिस मीट ऑफ द क्वेश्चन, द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज नॉट देयर, देन यू कैन रिस्क लूजिंग मार्क्स। तो कैसे होगा यहां पे? सबसे पहले तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है और कर सकती है। इमरजेंसी के टाइम पे जुडिशरी के जो जजमेंट्स थे, खास तौर पे एडीएम जबलपुर केस में, दे कास्ट अ शैडो ओवर द अकाउंटेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, जहां पे उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने से ही मना कर दिया था। इट एक्ट्स एज अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस ऑन द लेजिस्लेचर एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव, विच इज एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहां एक पिलर, एक इंडिविजुअल, एक ग्रुप ज्यादा पावरफुल नहीं होना चाहिए दूसरे से, बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन होकर रहना चाहिए। सोशल जस्टिस के लिए एक्टिव जुडिशियल एक्टिविज्म देखने को मिलेगा, तभी समाज में इक्विटी और इंक्लूसिवनेस आएगी। जुडिशरी जुडिशियल एक्टिविज्म से ऐसा इंश्योर कर सकती है। फेडरलिज्म को बचाने के लिए भी, फेडरल स्ट्रक्चर को अपहोल्ड करके रखने के लिए भी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल कि भारत में फेडरलिज्म को प्रोटेक्ट करने वाला कौन सा एलिमेंट है संविधान का? क्या सिर्फ राज्यसभा बना देने से फेडरलिज्म प्रोटेक्ट हो जाता है, या फिर कैबिनेट के अंदर रीजनल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को रख लेने से फेडरलिज्म प्रोटेक्ट हो जाता है? नहीं, फेडरलिज्म प्रोटेक्ट होगा अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी एक अनबायस्ड रेफरी की तरह काम करेगी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के डिस्प्यूट्स में या सेंटर स्टेट के डिस्प्यूट्स में। ऑल्सो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स इज ऑल्सो इंश्योर्ड इफ जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। ये सारी चीजें जो हैं आप पॉइंट में लिखोगे, तभी आप डेमोक्रेसी से कनेक्ट कर पाओगे। दीज आर द क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस आंसर विच यू माइट मिस बिकॉज यू विल टॉक अबाउट जुडिशियल इंडिपेंडेंस ओनली, नॉट फोकस ऑन द सेकेंड कीवर्ड। द सेकेंड कीवर्ड इज प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा का यह कहना था कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज नॉट एन इवेंट और नॉट एन एपिसोड, बट इट इज अ कंटिन्यूअस डेली प्रोसेस। ये कंटिन्यूअस डेली प्रोसेस है, ये एक दिन का एपिसोड नहीं है कि तुमने दिखा दिया कुछ एक्ट करके या कुछ इवेंट करके कि हम जुडिशरी बहुत इंडिपेंडेंट है। नहीं, इट्स अ डेली प्रैक्टिस, इट्स अ डेली रूटीन विच हैज टू बी फॉलोड डे इन एंड डे आउट।
तो इस कोट से आप कंक्लूड कर सकते हो और इससे आपका आंसर होलिस्टिकली प्रिपेयर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे आंसर्स हम डिस्कस करते हैं अपने मेंस मेंटोरशिप बैच के अंदर, जहां पे आप आंसर्स लिखते हो, उनका फीडबैक मैं आपको खुद इवैल्यूएट करके देता हूं और वीकली सेशंस के अंदर आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। वन ऑन वन सेशंस के थ्रू हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आपके आंसर्स को इंप्रूव किया जा सकता है। दिस इज द लास्ट वीक फॉर एनरोलमेंट इन दिस बैच, तो इसके बाद एनरोलमेंट बंद हो जाएगी, तो आप प्लीज एक बार कंसिडर करिएगा। और हाँ, 25% डिस्काउंट के लिए यूज मेरी 25 कोड। धन्यवाद और मिलते हैं आपसे एक और क्वेश्चन के साथ इन द नेक्स्ट सेशन।